हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 के मैथ के चैप्टर नंबर 4 की जो कि हमारा है सारणिक की प्रश्नावली 4.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। और साथ ही इस प्रश्नावली में जो फॉर्मूले हमारे यूज में आने वाले हैं वो फॉर्मूले भी मैं यहाँ पर आपको पहले ही समझा दूंगा, जिससे क्वेश्चन को करते समय आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आसानी से क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाए। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी मैथ की प्रश्नावली की सोल्यूशन वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। और ये जो मैं आपको प्रश्नावली का सोल्यूशन करा रहा हूं ये आपके न्यू सिलेबस के हिसाब से है, जो अब आपका 2026 में नया सिलेबस आया है। इसमें बहुत सी प्रश्नावली में हमारे क्वेश्चंस भी कटे हैं और बहुत से चैप्टर्स में पूरी की पूरी हमारी प्रश्नावली कट चुकी है। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा वैसे वैसे आप निशान लगाते हुए चलना। जैसे ही हमारी ये प्रश्नावली 4.1, इसमें हमारे कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। इसमें हमारे पहले भी 8 क्वेश्चन थे और अभी भी हमारे 8 ही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारे बहुत आसान है। और इस प्रश्नावली में से ऐसे बहुत से क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आते रहते हैं, तो आप इस प्रश्नावली को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर तैयार कर लेना। और अगर आपने अभी तक इसका जो तीसरा चैप्टर है आप भी उस चैप्टर की प्रश्नावली की सोल्यूशन वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्रश्नावली की सोल्यूशन वीडियो मैं पहले ही चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं और उन्हीं वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। अगर आपको आप भी समझ में आ गया होगा तभी आपके समझ में सारणिक आ पाएगा। दोनों सेम ही है और ये आसान है। तो प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्नावली में यूज होने वाले जो हमारे फॉर्मूले हैं वो यहाँ पर मैं पहले आपको समझा देता हूँ, वो देखते हैं हम इस वीडियो में आगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह हमारा चैप्टर नंबर 4 सारणिक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिटरमिनेट्स। इसकी हम पहले यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं कि सारणिक हमारा होता क्या है। अगर आपको सारणिक पता होगा तो आसानी से आपको सारणिक के क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो पहले यहाँ पर मैं आपको सारणिक की डेफिनेशन समझा देता हूँ। तो यहाँ से हमारी सारणिक की डेफिनेशन स्टार्ट हो जाएगी और मैं यहाँ पर आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये जो थ्योरी लिखी है इसी से आपकी समझ में ज्यादा नहीं आएगा। जब हम सारणिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे तब आपकी समझ में ज्यादा आ जाएगा। तो सारणिक होती क्या हमारी n कोटि के प्रत्येक वर्गावधि को एक संख्या, और वो संख्या हमारी वास्तविक भी हो सकती है और सम्मिश्र भी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना, के द्वारा प्रकट किया जाता है। तो इस संख्या को n कोटि के वर्गावधियों का सारणिक कहते हैं। अब ऐसे आपकी समझ में नहीं आया होगा, जो हमारे पास वर्गावधि होगा वो हमारा कैसा होगा, n कोटि का होगा, और एक क्या होगा, वर्गावधि होगा। तो जो हमारे पास n कोटि दे रखी है वो हमारी 2 into 2 कोटि भी हो सकती है और 3 into 3 कोटि हो सकती है, क्योंकि जो हमारा वर्गावधि बनेगा वो इन्हीं से बनेगा, इसके अलावा नहीं बनेगा। और साथ ही जो हमारे पास संख्या होगी उसमें हमारी वास्तविक संख्या भी आ सकती है, यानी कि उसमें हमारी परिमेय संख्या भी हो सकती है, अपरिमेय संख्या भी हो सकती है और साथ में सम्मिश्र संख्या भी हो सकती है। तो जब हम एक वर्गावधि को सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास संख्या प्राप्त होगी उस संख्या को वर्गावधि का क्या कहेंगे, सारणिक कहेंगे। सिंपल है। और इसको हम डिटरमिनेंट ए, सारणिक ए या फिर डेल से प्रदर्शित करते हैं। कहीं पर डेल से भी होगा, कहीं पर सारणिक ए से भी होगा, कहीं पर डिटरमिनेंट ए से भी होगा। कहीं पर अगर ऐसा लिखा हो तो आप समझ लेना कि हमारा सारणिक लिखा है। ठीक है, अब इसको आप आगे नोट कर ले। अब जैसे यहाँ पर हमसे बोल रखा था कि वर्गावधि हमारा है n कोटि का, अब इसकी जगह पर हम 2 into 2 कोटि और 3 into 3 कोटि का अवयव लेट करेंगे। जैसे अगर क्वेश्चन में 2 into 2 कोटि का अवयव आ जाए या फिर 3 into 3 कोटि का अवयव आ जाए और हमसे बोल रखा हो कि सारणिक का मान ज्ञात कीजिए, तो हम उसको कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे कैलकुलेशन करेंगे उसकी, वो मैं आपको आगे समझा देता हूँ एग्जाम्पल से। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि अब जो हमारे पास अवयव है वो है हमारा 2 into 2 कोटि का। अगर इस तरीके से हमें क्वेश्चन में अवयव ए दे रखा होगा तो हम उसमें से सारणिक का मान किस तरीके से ज्ञात करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर हमने एक अवयव ए ऐड कर रखा है, उसके अवयव है ए, बी, सी और डी। अब ये हमारा अवयव का साइन होता है जैसे आपने देख रखा है। अब यहाँ पर जो हमारा सारणिक का साइन होगा वो हमारा इस तरीके का होता है जैसे हम मोड का साइन बनाते थे। तो यहाँ पर भी हमारा सारणिक ए हो जाएगा और जो हमारे पास अवयव थे उसको हम अवयव से निकालकर सारणिक में रख देंगे, जैसे कि आपको सामने दिख भी रहा होगा।
अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था, इसको हम सारणिक ए कर कर भी लिख सकते हैं और डिटरमिनेट ए कर कर भी लिख सकते हैं, वो हमने यहाँ पर लिख रखा है। अब ये जो हमारे पास 2 into 2 कोटि का सारणिक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल, इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ए की मल्टीप्लाई कर देंगे डी से और सी की मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर बी से। तो पहले ए की मल्टीप्लाई कर देंगे डी से, तो यहाँ पर आ जाएगा ए डी, माइनस सी की मल्टीप्लाई कर देंगे बी से, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सी बी। तो यहाँ पर हमारे पास सारणिक ए का मान आ चुका है, ए डी माइनस सी बी। ऐसे ही जब हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का तरीका हमारा यही होगा, लेकिन ये जो हमें अभी अब दे रखे हैं ए बी सी और डी, इनकी जगह हमें संख्या दे रखी होगी, तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेंगे और यहाँ पर हमारे पास आसानी से सारणिक का मान आ जाएगा। तो इस तरीके से हम 2 into 2 कोटि के आव्यूह में सारणिक का मान ज्ञात करेंगे। अब ऐसे ही 3 into 3 कोटि में हम कैसे सारणिक का मान ज्ञात करेंगे, वो मैं आपको आगे समझा देता हूँ। क्वेश्चन से ही आपकी ज्यादा समझ में आ जाएगा, वैसे भी आपके समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब जो यहाँ पर हमारे पास आव्यूह है वो है हमारा 3 into 3 कोटि का, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। उसमें हमने अवयव ले रखे हैं ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। अब हमें इसमें सारणिक का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम इसको सारणिक में चेंज कर लेंगे, यहाँ पर हम चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं कि ये हमारा पहला वाला आव्यूह है और ये दूसरा वाला हमारा सारणिक है, दोनों अलग अलग हैं। यहाँ से आप इनमें डिफरेंस देख सकते हैं। अब ये जो हमारे पास 3 into 3 कोटि का सारणिक है, इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। जब आपने आव्यूह वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि 3 into 3 कोटि में हमारे 3 रो होती हैं और 3 कॉलम होते हैं, तो हम इस क्वेश्चन को 6 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमें इस सारणिक का प्रसरण करना पड़ेगा और प्रसरण हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अनुदिश कर सकते हैं। मैं ज्यादातर क्वेश्चन इस प्रश्नावली में आपको R1 के अनुदिश ही प्रसरण करके कराऊंगा, बाकी आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम प्रसरण कैसे करते हैं वो मैं आपको आगे समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे कि R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, अगर आपने ये समझ लिया तो आप ये समझ लो कि जो आपकी प्रश्नावली 4.1 है ये आपकी समझ में आसानी से आ जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेंगे कि जो हमारे पास R1 रो है उसमें हमारे कौन कौन से अवयव हैं। तो उसमें हमारे पास है ए बी और सी, कि जो हमारे पास पहली वाली रो में अवयव होते हैं, पहला हो जाता है हमारे पास प्लस का, दूसरा हो जाता है हमारे पास माइनस का और तीसरा हो जाता है हमारे पास प्लस का। इस बात का आप ध्यान रखना। अब एक एक कर यहाँ पर हम R1 के अनुदिश प्रसरण कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है हमारे पास ए, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए। अब ए के सामने जो भी अवयव होंगे रो में भी और कॉलम में भी, उनको हम अपने दिमाग में या फिर साइड में कहीं पर भी उनको काट देंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। बाकी जो यहाँ पर हमारे पास बचेगा उसको हम 2 into 2 कोटि के सारणिक में लिख लेंगे। यहाँ पर हमारे पास बचा वाई जेड क्यू आर, उनको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इस पहली वाली रो में हमारे दो अवयव और बचे हैं, उनको हम कैसे करेंगे वो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पर हमारा पहली वाली रो में दूसरा अवयव है बी, तो यहाँ पर हम बी लिख देंगे। और मैंने आपको बताया था कि जब हम यहाँ पर दूसरा वाला अवयव लेंगे तो वो हमारा कैसा होगा, माइनस का होगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस के बी। अब यहाँ पर जो हमारा माइनस के बी आया है, तो इसके भी सामने वाले जो अवयव होंगे रो में भी और कॉलम में भी, उनको हम यहाँ पर काट लेंगे अपने दिमाग में, या फिर आप साइड में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो साइड में आप एक रफ कॉपी ले लेना, उसमें आप काटते रहना। अब इसके बाद में जो हमारे पास अवयव बचेंगे उनको हम सारणी में कर कर लिख देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। हमारे पास यहाँ पर बचा है एक्स जेड पी और आर। अब लास्ट अवयव बचा है उसको हम कैसे लिखेंगे वही मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। तो यह हमारा इसमें लास्ट वाला अवयव सी और ये हमारा प्लस के ही होगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्लस के सी। और जैसे मैंने आपको बताया था कि सी के आगे वाले चाहे वो हमारे रो में हो या फिर कॉलम में हो, वो हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कट जाएंगे, यानी कि उनको हम यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। जो बचेंगे उनको हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर हमारे पास बचेंगे एक्स पी वाई क्यू। अब अगर यहाँ तक आपकी समझ में आ चुका है तो समझ लो ये क्वेश्चन आपके समझ में पूरा का पूरा आ चुका है। सॉल्व आप कैसे भी कर सकते हैं, इसके आगे कैलकुलेशन करने के सबके अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो हमारे पास तीन छोटे छोटे सारणिक आए हैं, ये हमारे 2 into 2 कोटि के हैं और इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने अभी आपको समझाया था। इनके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैसे हम यहाँ पर करने वाले हैं। बाकी मैं आपको इसकी कैलकुलेशन आगे समझा देता हूँ। और जब हम इस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे आगे प्रश्नावली में, तो उसमें हमें संख्याएं दे रखी होंगी, तो हम आराम से कैलकुलेशन कर पाएंगे उनमें।
तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a, और अब हम इस सारणी को सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे y की r से, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई आर माइनस q की z से, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास q z माइनस भी आ जाएगा, फिर इनके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्स आर माइनस पी जेड, ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास c, और इनकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स क्यू माइनस पी वाई। अब यहाँ पर जो हमारे पास ए बी सी है ब्रैकेट के बाहर, इनके हम ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ए वाई आर माइनस ए क्यू जेड माइनस बी एक्स आर, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर ही बहुत से स्टूडेंट्स गलती करते हैं और उनका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो ये गलती आप मत करना, इस गलती का ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस के बी पी जेड, ऐसे ही सी की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सी एक्स क्यू माइनस सी पी वाई, तो यही हमारे 3 इंटू 3 कोटि का जो सारणिक था उसका मान आ चुका है, और इसी तरीके से हमें क्वेश्चन में भी दे रखा होगा आगे। तो अब आपसे 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 कोटि का अगर हमें कोई सारणिक दे रखा है और बोला है कि यहाँ पर सारणिक का मान ज्ञात करो, तो आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आपको समझाया है। और ये इसका एक लास्ट पॉइंट है, इसको भी आप यहाँ पर देख लें, जितने भी इसके फॉर्मूले हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें हमसे बोल रखा है कि सारणिक केवल वर्गाव्युह में ही संभव है, जैसे कि मैंने आपको परिभाषा में भी समझाया था, ये जो सारणिक है वो हमारे वर्गाव्युह में ही बनाए जा सकते हैं, यानी कि 2 इंटू 2 कोटि में और 3 इंटू 3 कोटि में। इस बात का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चंस में भी बनकर आ सकता है। तो यहाँ पर आपके फॉर्मूले कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 4.1 के पहले क्वेश्चन को, लेकिन आप इससे पहले फॉर्मूलों को जरूर नोट कर लेना, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले पता होंगे तो आपको क्वेश्चंस को करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यह हमारा प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन, जिसमें हमें 2 इंटू 2 कोटि का एक सारणिक दे रखा है, और यहाँ पर हमसे बोल रखा है प्रश्न 1 से 2 तक में हमें यहाँ पर सारणिक का मान ज्ञात करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस प्रश्नावली में हमें सारणिक दे रखे होंगे 2 इंटू 2 कोटि के और 3 इंटू 3 कोटि के, उनमें हमें सारणिक का मान ज्ञात करना होगा। तो हम सारणिक को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 2 कोटि के भी और 3 इंटू 3 कोटि के भी, वो मैंने यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया था। तो अगर आपने फॉर्मूले को ढंग से समझा होगा तो ये क्वेश्चन आप एकदम कर देंगे। कैसे कर देंगे, जैसे मैंने एग्जांपल में 2 इंटू 2 कोटि के जो सारणिक था उसमें मैंने अवयव ले रखे थे ए बी सी डी, बस वहां पर अब हमें संख्या दे रखी है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आपको आता ही है। सिंपल इनकी हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है और कैलकुलेशन कर कर हम इस सारणिक के मान को आसानी से निकाल लेंगे। तो इसका सोल्यूशन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, और सारणिक को हम डेल से भी लिखते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। तो सिंपल अब हम यहाँ पर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर -1 से, और -5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर 4 से, तो वही हमने यहाँ पर लिख रखा है। पहले हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, और जो माइनस वाली संख्या हो उसको आप ब्रैकेट में जरूर लिखना, ऐसा करने से कैलकुलेशन के गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। माइनस, फिर हम यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, और 5 हमारा माइनस का है तो उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। अब सिंपल हम इनकी मल्टीप्लाई कर कर कैलकुलेशन कर कर आंसर निकाल लेते हैं। 2 के हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -2, यहाँ पर 4 की हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -20, और एक माइनस हमें पहले से ही दे रखा है तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस का 20। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी प्लस वाली संख्या है वो हमारी बड़ी है, तो 20 में से हम यहाँ पर 2 को घटा देंगे, तो सारणिक का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 18, और यही हमारा इसका आंसर भी हो जाएगा। आप यहाँ पर खुद देख ले कि कैलकुलेशन भी कितनी आसान है, और कोई ज्यादा बड़ी संख्या में क्वेश्चन में नहीं दे रखी होगी, बस सिंपल यहाँ पर हमें कैलकुलेशन ही करनी है। तो बहुत आसान था पहला क्वेश्चन, आपकी समझ में आ भी गया होगा। अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, उसमें भी हमें सारणिक का मान ही ज्ञात करना है। तो ये हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन, और इसमें हमें 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, पहला और दूसरा, और इसमें हमसे बोल रखा है पहले से ही कि हमें यहाँ पर ये जो सारणिक दे रखे हैं इनका मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, करने का तरीका सेम पहले वाला ही है, बस यहाँ पर आपको फॉर्मूले भी थोड़े बहुत पता होने चाहिए, जो कि आपने क्लास 10th में पढ़े होंगे, 11th में पढ़े होंगे, वो फॉर्मूले भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो यहाँ से हमारा इसके पहले वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम डेल बराबर लिख लेंगे जो हमें क्वेश्चन में सारणिक दे रखा है। अब सिंपल इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इनकी हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है, आराम से आपकी समझ में आ जाएगा।
पहले हम cos थीटा की cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, माइनस फिर हम यहाँ पर sin थीटा की माइनस के sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा, और जो माइनस वाली संख्या हो उसको आप ब्रैकेट में ही लिखना। अब cos थीटा की हम cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम sin थीटा की माइनस के sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस के sin स्क्वायर थीटा, और एक माइनस हमें यहाँ पर पहले से ही दे रखा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस के sin स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, जिन स्टूडेंट्स को पता हो ये फॉर्मूला आप कमेंट कर जरूर बताना। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1, और यही हमारा इस सारणी का आंसर भी हो जाएगा। हमसे मान निकालने के लिए बोला था जो कि हमने यहाँ पर निकाल दिया है। ये क्वेश्चन भी आराम से आपकी समझ में आ गया होगा। अब जो इसका दूसरा वाला क्वेश्चन है उसको मैं आगे कर दिखा देता हूँ, उसमें आप कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत गलती कर सकते हैं। तो यह हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें एक सारणिक दे रखा है जिसको हम डेल बराबर लिख लेंगे। अब सिंपल यहाँ पर भी जो हमें सारणिक दे रखा है ये भी हमारा 2 into 2 कोटि का है, तो इनकी भी हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर इससे, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर इससे। मल्टीप्लाई बहुत आसान है लेकिन आप यहाँ पर ध्यान से करना, कहीं आप जल्दबाजी में कैलकुलेशन में कहीं गलती ना कर दें। तो पहले हम यहाँ पर लिख देंगे एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसकी मल्टीप्लाई होगी एक्स प्लस 1 से, उसको भी हमने यहाँ पर लिख दिया, माइनस एक ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर सिंपल इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पर हमें x प्लस 1 की एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में मल्टीप्लाई करनी है तो एक बार x की पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे और एक बार 1 की पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे। x की करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब हम यहाँ से 1 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम जो संख्या ऊपर है वही यहाँ पर आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब हम यहाँ पर फिर से x की एक बार अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर एक की मल्टीप्लाई फिर कर देंगे। तो यहाँ पर पहले हम x की कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ऐसे ही अब हम यहाँ पर माइनस के 1 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के x और प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ पर माइनस के 1। अब यहाँ पर जो हमारे पास माइनस है और ये जो हमें ब्रैकेट में संख्या दे रखी है तो माइनस की अंदर ब्रैकेट में हम मल्टीप्लाई कर देंगे जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का एक्स स्क्वायर और ये हमारा प्लस का था तो यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास माइनस, और ये हमारा माइनस का था ये हमारा हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो संख्या हमारी कट रही होंगी उनको काट देंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास माइनस का एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास प्लस का एक्स स्क्वायर, ये आपस में कट जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास प्लस का एक्स और यहाँ पर है माइनस का एक्स, ये भी कट जाएंगे। और एक है हमारे पास यहाँ पर माइनस का एक्स और एक है यहाँ पर प्लस का एक्स, ये भी हमारे आपस में कट जाएंगे। अब जो हमारे पास बचा होगा उनको हम यहाँ पर लिख लेंगे। पहले बचा है हमारे पास यहाँ पर एक्स की क्यूब और दूसरा बचा है यहाँ पर हमारे पास माइनस का एक्स स्क्वायर, उसको यहाँ पर लिख देंगे। एक यहाँ पर बचा है और एक यहाँ पर बचा है, दोनों हमारे पास प्लस हैं, दोनों को जोड़ देंगे और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2। तो यही हमारा सारणी का मान हो जाएगा, एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन को आप ध्यान से करना, बाकी क्वेश्चन तो आसान है, आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में बस आप कैलकुलेशन में ही गलती कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 को। और जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कराया है, दोनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। दो दो नंबर में सारणिक सॉल्व करने के लिए आ जाते हैं एग्जाम में, आसान है, एक बार देख लेना आपको। लेकिन ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है और जो अगला क्वेश्चन आने वाला है क्वेश्चन नंबर 4, दोनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है और अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं। है आसानी क्वेश्चन, लेकिन जब हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें कैलकुलेशन हमारी थोड़ी लंबी हो जाती है, जिसके कारण ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आता रहता है। तो यहाँ पर हमें एक आव्यूह दे रखा है a और हमें यहाँ पर दर्शाना है कि सारणिक 2a बराबर होगा 4 सारणिक a के। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इनको हमें यहाँ पर अलग अलग सॉल्व कर इनका मान निकालना पड़ेगा। फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि दोनों वैल्यू हमारी सेम आ रही है या नहीं आ रही है। तो कैसे करेंगे थोड़ा बहुत यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर पहले हमें सारणिक 2a की वैल्यू को ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हमें सारणिक 2a तो कहीं नहीं दे रखा, तो इसकी वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, तो जो हमें क्वेश्चन में आव्यूह a दे रखा है उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने पर
वो अब भी हो जाएगा हमारे पास 2a। अब हम यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, इसका सारणिक निकाल लेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको नोट कर लेंगे और उसके बाद में जो हमें दूसरी वैल्यू दे रखी है 4 सारणिक a, उसको हम कैसे निकालेंगे। हमें यहाँ पर अब a दे रखा है तो हम यहाँ से आराम से सारणिक a की वैल्यू को निकाल लेंगे। जो भी यहाँ पर हमारे पास सारणिक a की वैल्यू आएगी उसमें हम यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, आराम से यहाँ पर हमारे पास 4 सारणिक a का मान आ जाएगा और फिर हम देख लेंगे कि दोनों वैल्यू हमारी सेम आई है या फिर नहीं आई है। अब ऐसे आपकी समझ में आ गया होगा कि हम क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में हम करने क्या वाले हैं। तो ये आपकी समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन में आगे कैलकुलेशन भी कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ से हमारे इसके तीसरे वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको नोट कर लेंगे। हमें क्वेश्चन में एक आव्यूह ए दे रखा है, 1 2 4 2, और हमें यहाँ पर जो सिद्ध करना है उसको भी नोट कर लेंगे कि सारणिक 2a बराबर होगा 4 सारणिक a के। अब सबसे पहले यहाँ पर हम सारणिक 2a की वैल्यू को निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे हमें क्वेश्चन में आव्यूह ए दे रखा था तो हमें यहाँ पर आव्यूह से 2 आव्यूह ए की वैल्यू को निकालना है। तो सिंपल हम यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे यहाँ पर हमारे पास 2a की वैल्यू आ जाएगी, जिससे हमें आगे सारणिक का मान निकालने में आसानी होगी। तो हम यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे आव्यूह के सभी अवयवों के साथ में। तो यहाँ पर 2 ही कम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। तो ये हमारे पास आव्यूह 2a की वैल्यू आ चुकी है। अब हम सिंपल इसे सारणिक बनाकर इसका मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम सारणिक का चिन्ह लगा देंगे और कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर। तो 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 से, माइनस 8 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 से। तो 4 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 8, माइनस 8 चौक हो जाएगा यहाँ पर 32। तो माइनस वाली संख्या यहाँ पर हमारे पास बड़ी है, तो माइनस वाली संख्या में से हम यहाँ पर प्लस वाली संख्या को घटा देंगे। तो 32 में से अगर हम 8 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 24, और वो भी माइनस था। तो ये हमारे पास सारणिक 2a की वैल्यू आ चुकी है माइनस से 24। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 1। अब हम नेक्स्ट 4 सारणिक a की वैल्यू को निकालते हैं, वो देखते हैं कि हमारी कितनी आ रही है। तो 4 सारणिक a की वैल्यू को निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें सारणिक a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए जो हमें यहाँ पर आव्यूह a दे रखा है उसको हम इस तरीके से सारणी में चेंज कर लेंगे, और सारणिक आपसे सॉल्व करना आता ही है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, a की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से, माइनस 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से, 2 ही कम हो जाएगा 2 और 4 दूनी हो जाएगा 8। माइनस वाली संख्या बड़ी है, घटा देंगे, 8 में से 2 जाएगा, यहाँ पर बचेगा 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का, क्योंकि माइनस वाली संख्या हमारी बड़ी थी। लेकिन यहाँ पर हमें सारणिक a की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें यहाँ पर 4 सारणिक a की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 छंग हो जाएगा हमारे पास 24, और वो भी माइनस का। तो 4 सारणिक a की वैल्यू आ चुकी है माइनस के 24। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब आपको ध्यान हुआ कि अभी जो हमने सारणिक 2a की वैल्यू निकाली थी वो भी हमारी माइनस के 24 ही आई थी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 1 और 2 से ये हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। सारणिक 2a बराबर होगा 4 सारणिक a के, और यही हमें प्रूफ कर दिखाना था, जो कि हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, चाहे हमें क्वेश्चन में जो आप दे रखा है वो हमारा 2 इंटू 2 कोटि का हो या फिर 3 इंटू 3 कोटि का हो। अब जो हमें आगे क्वेश्चन मिलेगा क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हमें 3 इंटू 3 कोटि का व्यू दे रखा है, तो उसमें भी हम इसी मेथड को लगाएंगे। तो जिन स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में आ गए हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन को खुद कर देखें। यहाँ पर मैं सॉल्व करा रहा हूँ, लास्ट में आप अपने आंसर को यहाँ से मिला लेना। तो यह हमारा इसका चौथा क्वेश्चन, और यहाँ पर हमें एक आव्यूह ए दे रखा है जो कि हमारा 3 इंटू 3 मैट्रिक्स का है, और यहाँ पर हमें प्रूफ करके दिखाना है कि सारणिक 3a ये हमारा बराबर होगा 27 सारणिक a के। तो यहाँ पर हमें इन दोनों की वैल्यू को निकालना पड़ेगा, जैसे कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन करा था वैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो पहले यहाँ पर हमें सारणिक 3a की वैल्यू को निकालना पड़ेगा, जो कि हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, जो हमें क्वेश्चन में आव्यूह ए दे रखा है उसमें हम 3 से गुणा कर देंगे, और फिर हम यहाँ पर सारणिक 3a की वैल्यू को निकाल लेंगे आराम से। और ऐसे ही जो हमें यहाँ पर 27 सारणिक a की वैल्यू को निकालना है, तो उसके लिए पहले यहाँ पर हम आव्यूह a से सारणिक a की वैल्यू को निकाल लेंगे। उसके बाद में जो भी हमारे पास सारणिक a की वैल्यू आएगी उसमें हम 27 की मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम यहाँ पर दोनों आंसर को देख लेंगे कि ये आंसर हमारे सेम आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। करने का तरीका हमारा सेम है जैसे अभी हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन करा था,
कैसे करेंगे कैलकुलेशन में आपको यहाँ पर कर कर समझा देता हूँ। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। जो हमें क्वेश्चन में आप ए दे रखा था उसको नोट कर लेंगे और जो हमें सिद्ध करना है उसको भी हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो पहले हम यहाँ पर सारणिक 3a की वैल्यू को निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे वो मैं आपको आगे इसकी कैलकुलेशन में दिखा देता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सारणिक 3a की वैल्यू को निकालने के लिए जो हमें क्वेश्चन में आप ए दे रखा है उसमें हम 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह हमें आप ए दे रखा था और यहाँ पर हमने 3 की मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई आप के हर एक अवयव के साथ में हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 ही कम 3, 3 से 0 ही करेंगे 0 ही आएगा। 3 की 1 से करेंगे हमारा आ जाएगा 3। ऐसे ही 3 की 0 से करेंगे 0 आएगा। 3 ही कम 3 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर लास्ट में 3 के हम 0 से करेंगे 0 ही आएगा और 3 चौक हो जाएगा यहाँ पर 12। तो अब जो हमें आप प्राप्त हुआ है ये हमारा हो जाएगा 3a की वैल्यू। तो यहाँ पर हमने 3a की वैल्यू इसलिए निकाली है क्योंकि यहाँ पर हमें सारणिक 3a की वैल्यू निकालनी थी। तो सिंपल हम इसको सारणिक में चेंज कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे कि R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था अगर हमें क्वेश्चन में 3 into 3 कोटि का कोई भी सारणिक दे रखा हो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो उसी तरीके से हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर R1 के अनुदिश हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास R1 में 3 अवयव है 3 0 3, तो इन्हीं का हम यहाँ पर यूज करेंगे। एक एक कर यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3। अब 3 के सामने वाली संख्या चाहे वो हमारी रो में हो या फिर कॉलम में हो उनको हम नहीं लेंगे। उसके अलावा जो भी हमारे पास संख्या बचेंगी उसको हम यहाँ पर एक सारणिक बनाकर 2 into 2 कोटि का उसमें रख देंगे। 3 6 0 12 माइनस जैसे मैंने आपको बताया था कि दूसरी वाली संख्या होती है हमारी माइनस की। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 0। अब इसको हम कैसे लिखेंगे वो ही मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। तो यह हमारा पहली वाली रो का दूसरा अवयव। तो इसमें भी जो हमारे पास संख्या दे रखी होंगी सामने चाहे वो हमारे पास रो में हो या फिर कॉलम में हो उनको हम छोड़ देंगे। उसके अलावा जो भी संख्या बचेंगी उनको हम सारणिक में लिख लेंगे। अब पहली वाली रो में हमारी एक संख्या बची है 3, इसको कैसे लिखेंगे वो भी समझा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे हम 3 और मैंने आपको बताया था कि तीसरी वाली जो हमारी संख्या होती है वो हमारी प्लस की होती है। तो यहाँ पर है हमारे पास 3, तो इसके सामने वाली संख्या और यहाँ पर भी जो हमें संख्या दे रखी है यानी कि रो में भी और कॉलम में भी उनको छोड़ देंगे। बाकी संख्या को हम यहाँ पर लिख देंगे इस सारणिक में 0 3 0 0। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में समझाया था वैसे हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ से कैलकुलेशन बहुत आसान है, ये भी मैं आपको कर समझा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास 3 2 into 2 कोटि के सारणिक आ चुके हैं। इनको हम कैसे सोल्व करते हैं ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इनके हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है 3, ब्रैकेट में आ जाएगा 12 या 36 और 6 के हम 0 से करेंगे यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास 0, तो अगर हम यहाँ पर इसे सोल्व भी करेंगे तब भी इसका आंसर हमारा 0 ही आएगा। उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 और यहाँ पर हम 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 ही आएगा। माइनस 0 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे जब भी हमारे पास यहाँ पर 0 ही आएगा। तो यहाँ पर दोनों जगह पर हमारा 0 आ जाएगा। तो सिंपल हम यहाँ पर 36 के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई कर आ जाएगा हमारे पास 108। ये हमारी हो जाएगी सारणिक 3a की वैल्यू। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे जो हमारे पास दूसरी वाली वैल्यू है 27 सारणिक a उसको हम आगे निकाल लेते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया था कि 27 सारणिक a की वैल्यू निकालने के लिए पहले यहाँ पर हमें सारणिक a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए यहाँ पर हम पहले आप a को लिख देंगे और यहाँ पर दोनों साइड में सारणिक a के निशान को लगा देंगे जो हमारा चिन्ह होता है। और फिर से हम यहाँ पर लिख देंगे कि R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर। और ये अब आपकी समझ में आ चुका होगा कैसे हम इसको कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहली वाली रो में आ जाएगा हमारे पास 1 और रो में भी और कॉलम में भी जो भी हमारे पद होंगे उनको काट देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1 2 0 4 और दूसरी वाली संख्या यहाँ पर हमारे पास माइनस की होती है तो माइनस लगा देंगे और इसके सामने वाले भी और नीचे वाले भी पदों को छोड़ देंगे। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास पद बचेंगे 0 0 2 4। फिर लास्ट वाला पद है +1, इसमें भी सेम हम यही करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पद बचेंगे 0 1 0 0। अब इनको यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1, ब्रैकेट में इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो हमारे पास 2 into 2 कोटि के सारणिक है तो 1 की हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 0 की हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0 और यहाँ पर हमें बाहर 0 दे रखा है जिसके कारण इस पूरे सारणी का मान हो जाएगा 0। फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस, फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1, ब्रैकेट में 0 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, माइनस 0 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा।
यानी कि इन दोनों पदों में हमारा 0 ही आएगा। तो हम यहाँ पर 1 की 4 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास सारणिक A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। लेकिन हमें यहाँ पर सारणिक A की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें यहाँ पर 27 सारणिक A की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पर सारणिक A में 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 27 गुणा 4, तो 27 सारणिक A की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 108। जब हम 27 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 108। तो 27 सारणिक A की वैल्यू भी हमारे पास 108 ही आई है। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब आपको ध्यान होगा, जो इससे पहले हमने सारणिक 3A की वैल्यू निकाली थी वो भी हमारी 108 ही आई थी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 1 और 2 से सारणिक 3A बराबर होगा 27 सारणिक A के। और यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और यहाँ पर हमने बराबर प्रूफ कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। ये हमारा 3 इंटू 3 कोटि का था। इससे पहले वाला क्वेश्चन हमारा 2 इंटू 2 कोटि का था। थे हमारे सेम ही क्वेश्चन, आपकी समझ में आराम से आ गए होंगे। अब जल्दी से आप इसको नोट कर लें। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 को। तो यह हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमसे बोल रखा है निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में 4 सारणिक दे रखे हैं और हमसे बोल रखा है कि चारों सारणिकों का हमें यहाँ पर मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पर जो हमें सारणिक दे रखे हैं वो सारे के सारे हमारे 3 इंटू 3 कोटि के हैं। और 3 इंटू 3 कोटि के जो सारणिक है उनको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो मैंने आपको एग्जाम्पल में भी समझा दिया। उससे रिलेटेड मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन कराया है, क्वेश्चन नंबर 4। और यहाँ पर 4 क्वेश्चन आए हैं, तो आप इनमें प्रैक्टिस कर देख लेना। फिर भी मैं यहाँ पर आपको चारों ही क्वेश्चंस करा रहा हूँ एक एक कर। तो यहाँ से हमारा 5वें क्वेश्चन के पहले वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। पहले वाले क्वेश्चन में हमें यह सारणिक दे रखा है, इसे मान लेंगे हम यहाँ पर सारणिक ए, क्योंकि हम इसे डिटर्मिनेंट ए सारणिक ए या फिर डेल से प्रदर्शित कर सकते हैं। जब भी हमें सारणिक दे रखा होगा तो सबसे पहले हमें यहाँ पर उसका प्रसरण करना पड़ेगा R1 के अनिदिश। यही मैंने आपको बताया था। तो प्रसरण कैसे करते हैं वो मैंने आपको सिखाई दिया है। यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन में और समझा देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर R1 के अनिदिश प्रसरण कर रहे हैं, तो जो उसके अवयव है उनको हम यहाँ पर देख लेंगे। इसमें जो हमारे पहला वाला अवयव होता है वो हमारा प्लस का होता है, दूसरा वाला माइनस का और तीसरा वाला प्लस का होता है। तो हम यहाँ पर एक एक कर इनका प्रसरण कर देते हैं। तो पहले यहाँ पर आ जाएगा 3, तो 3 के इस साइड वाली भी संख्या जो है और 3 के इस साइड वाली भी संख्या, चाहे वो हमारी रो में आ रही हो या फिर कॉलम में आ रही हो, उनको छोड़ देंगे और बाकी संख्याओं को हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे 2 इंटू 2 कोटि का सारणिक बनाकर। और 2 इंटू 2 कोटि के सारणिक को हम कैसे सॉल्व करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो हमारा सॉल्व हो जाता है। अब इसमें हमारे 2 अवयव और बचे हैं, उनको भी हम कैसे लिखेंगे वो भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो यह हमारा इसका दूसरा अवयव, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर एक माइनस हमें संख्या में दे रखा है और एक माइनस हमारा यहाँ पर पहले से ही आएगा, क्योंकि जो दूसरी संख्या होती है वो हमारी माइनस में ही आती है। उसके बाद में इस संख्या के इस साइड वाले अवयव भी और इस साइड वाले अवयव भी, इनको हम छोड़ देंगे, बाकी को हम इस तरीके से सारणिक में लिख लेंगे 0 3 माइनस 1 0। अब इसमें लास्ट वाला अवयव और बचा है, उसको भी मैं यहाँ पर लिखकर समझा देता हूँ। तो लास्ट वाला जो है हमारा माइनस का 2, तो उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। माइनस का 2 हमारा संख्या के साथ में है और तीसरी वाली संख्या हमारी प्लस की होती है, तो प्लस हम यहाँ पर लगा देंगे। तो तीसरी वाली संख्या में भी ये सारे अवयव और ये अवयव, इनको हम छोड़ देंगे और जितने अवयव बचे होंगे उनको हम यहाँ पर सारणिक में लिख देंगे। अब यहाँ पर जो हमारे पास 2 इंटू 2 कोटि के 3 सारणिक प्राप्त हुए हैं, इनको सॉल्व कर यहाँ पर हम इस सारणिक की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3, ब्रैकेट में इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 की 0 से करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0 माइनस माइनस के 5 की माइनस के 1 से कर देंगे, तो यहाँ पर ही हमारे हो जाएगा प्लस का और माइनस हमारे पास पहले से आ जाएगा। और यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 0 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर 3 से, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास माइनस का 3 और माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, तो ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 3। फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 5 से और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो दोनों तरफ यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0। अब यहाँ पर 0 में से अगर हम माइनस के 5 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा माइनस के 5 ही आएगा और माइनस के 5 की हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस के 15। ऐसे ही 0 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा 3 ही आएगा और 3 की मल्टीप्लाई अगर हम 1 में करेंगे तब भी हमारे पास 3 ही आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर अगर कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर हमारा 0 ही आना है।
तो यहाँ पर हमारे पास माइनस वाली संख्या बड़ी है, तो माइनस वाली संख्या में से हम यहाँ पर प्लस वाली संख्या को घटा देंगे। माइनस के यहाँ पर हमारे पास 15 और प्लस के हमारे पास है 3, तो हम यहाँ पर घटा देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस के 12। तो यही हमारे पास इस सारणिक की वैल्यू हो जाएगी जो हमसे क्वेश्चन में सारणिक का मान निकालने के लिए बोल रखा था। बहुत आसान होता है सारणिक का मान निकालना। इस तरीके का तीसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आपसे भी सारणिक का मान निकालना आ गया होगा। अब जो इसके बचे हुए क्वेश्चंस है वो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक एक कर सभी क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो यह हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन, और यहाँ पर हमें एक सारणिक दे रखी है और इसका भी हमें यहाँ पर मान ही ज्ञात करना है, तो इसे हम मान लेंगे सारणिक बी। और जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, इस सारणिक का भी हम यहाँ पर R1 के अनुदिश प्रसरण कर देंगे, और प्रसरण करना अब तो आपसे आ ही गया होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर R1 के अनुदिश प्रसरण कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर R1 के अवयवों को देख लेंगे। यहाँ पर इसका पहला अवयव है 3, तो 3 के जो भी सामने वाले रो में या फिर कॉलम में जो भी अवयव होंगे उसको हम छोड़ देंगे। उसके अलावा जो भी हमारे पास अवयव बचेंगे उनको हम सारणिक में लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अवयव बचेंगे 1, -2, 3, 1। इसी तरीके से जो हमारे पास दूसरा अवयव होता है वो आता है हमारे यहाँ पर माइनस में, और यहाँ पर हमें दूसरा वाला अवयव माइनस में ही दे रखा है, माइनस के 4, तो एक हम माइनस लगा देंगे, और जो संख्या के साथ हमें -4 दे रखा है उसको हम ब्रैकेट में कर लिख देंगे। तो इसके सामने वाली भी और कॉलम वाली भी उन संख्याओं को छोड़ देंगे। उसके अलावा जो हमारे पास संख्याएं बचेंगी उनको हम इस 2 into 2 कोटि के सारणिक में लिख देंगे। उसके बाद में फिर यहाँ पर हम तीसरी संख्या को लिख देंगे, और तीसरी संख्या में जो हमारे पास रो और कॉलम वाली संख्या होंगी 5 के सामने वाली उनको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1, 1, 2, 3। अब ये हमारे पास 3 2 into 2 कोटि की सारणिक आ चुकी है। सारणिक को कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको पहले ही बता रखा है। इनके हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3, एक की एक के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1। अब 3 की हम -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 6, और एक माइनस हमारे पास पहले से चल ही रहा है। अब यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस का 4। अब हम यहाँ पर 1 से 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1, और 2 की -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस के 4, प्लस 5 यहाँ पर हमारे पास चल ही रहा है, 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, -2 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर 1 से, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 - 2। अब इसे हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 3 यहाँ पर हमारे पास चल ही रहा है, माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास प्लस, 6 और 1 हो जाएगा यहाँ पर 7। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास 4 चल ही रहा है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 और 1 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 5। ऐसे ही 5 की मल्टीप्लाई हम यहाँ पर 1 से कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5। अब यहाँ पर हम इनकी मल्टीप्लाई कर इनको जोड़ देंगे। 7 क्या हो जाएगा 21, 4 पंजे हो जाएगा 20, और यहाँ पर आ जाएगा 5। 21, 20 और 5 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 46, और यही हमारा इस सारणी का मान हो जाएगा जो हमसे क्वेश्चन में निकालने के लिए बोल रखा था। तो इसको भी आप यहाँ से नोट कर लें। बाकी जो इसके 2 क्वेश्चंस बचे हैं वो भी मैं आपको आगे सॉल्व कर दिखा देता हूँ। अब यह हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन, और यहाँ पर भी हमें एक सारणिक दे रखा है जिसका हमें यहाँ पर मान निकालना है, तो इसको भी हम मान लेंगे हम यहाँ पर सारणिक सी, और इसका भी हम यहाँ पर R1 के अनुदिश प्रसरण कर देंगे। अब तो आपसे करना आ ही गया होगा, तो मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट सॉल्व करवा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा आ जाएगा 0, और जो हमारे पास अवयव बचेंगे वो हम सारणी में कर लिख देंगे। 0 -3 3 0। दूसरा अवयव होता है हमारे पास माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1। अब जो हमारे पास अवयव बचेंगे उनको हम सारणी में लिख देंगे, -1 -3 -2 और 0। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2। अब इसको भी हम सारणी में कर लिख लेंगे, -1 0 -2 3। अब इनकी हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और आराम से हमारा इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमें 0 दे रखा है, इसलिए इस सारणी का मान हो जाएगा हमारे पास 0। यहाँ पर आ जाएगा -1। अब इनके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस की 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 0 से, माइनस के 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस के 3 से, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6। ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 ब्रैकेट में, माइनस के 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 3, और माइनस के 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0। अब इनके हम आपस में कैलकुलेशन कर देंगे। अब यहाँ पर बचेगा हमारे पास माइनस का 6, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 0 में से 6 को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 6, और यहाँ पर हमारे पास माइनस का 1 चल ही रहा है। ऐसे यहाँ पर भी हमारे पास हो जाएगा 2 गुना, और ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस के 3। अब हम यहाँ पर -6 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्लस का 6। ऐसे हम यहाँ पर 2 की -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा 6 आ जाएगा, लेकिन माइनस का, एक हमारे पास प्लस का, एक हमारा माइनस का है, ये हमारे आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सारणी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो ये हमारा इस सारणी का मान हो जाएगा जो कि हमसे क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला था। तो ये भी आपकी समझ में आ गया होगा।
अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, जिन स्टूडेंट्स ने खुद कर लिया हो वो अपने आंसर को आगे मिला लेना। अब तो ये हमारा इसका चौथा क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हमें एक सारणिक दे रखा है जिसका हमें यहाँ पर मान ज्ञात करना है। तो इसको मान लेंगे पहले हम यहाँ पर सारणिक डी, और इसका भी हम यहाँ पर R1 के अनुदिश प्रसरण कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, और ये जो हमारे पास अवयव बचे हैं इसको हम 2 इंटू 2 कोटि के सारणिक में लिख देंगे। 2 -1 -5 और 0, और दूसरा अवयव होता है हमारे पास माइनस का, और क्वेश्चन में हमें यहाँ पर जो अवयव है वो हमें माइनस में दे रखा है। एक तो हमें संख्या में माइनस दे रखा है और एक हमारा माइनस वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, बाकी जो भी बचेंगे उनको हम यहाँ पर लिख देंगे 0 -1 3 0। उसके बाद में जो हमारे पास तीसरा भी बचेगा उसको भी हम ब्रैकेट में कर लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें माइनस के 2 दे रखा है और तीसरा भी होता है हमारे पास प्लस का, तो प्लस भी हम लगा देंगे। और यहाँ पर जो हमारे पास अवयव बचे हैं उनको भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब इनके हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, माइनस माइनस के 5 की माइनस के 1 से करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 0 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, माइनस 3 की मल्टीप्लाई हम -1 से करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3। तो ये भी हमारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हमारा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर 2। ऐसे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 की -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 0, -3 की हम 2 से करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6। अब इनकी भी हम क्या आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 में से 5 घटाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 5, और 2 की हम माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 10। ऐसे यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे प्लस का 3। 1 की हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास माइनस के 2 और 0 में से हम 6 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 6, और इनके हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, और 6 दूनी हो जाएगा 12। अब माइनस की हमारे पास एक की संख्या है 10 और प्लस की हमारे पास है 2 संख्या 12 और 3, 12 और 3 हो जाएगा 15, 15 में से हम यहाँ पर 10 घटा देंगे तो सारणिक का मान आ जाएगा हमारे पास 5, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब उम्मीद है कि आपको सारणिक का मान निकालना आ ही गया होगा, क्योंकि अब इतने क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 को। तो यह हमारा इसका छठा क्वेश्चन, और यहाँ पर हमें एक अवयव ए दे रखा है और यहाँ पर भी हमें सारणिक ए का मान ज्ञात करना है। जैसे कि अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 में 4 क्वेश्चन कराए थे, तो सेम ये क्वेश्चन भी हमारा उसी तरीके का क्वेश्चन है, करने का तरीका हमारा सेम वही रहेगा। मैं यहाँ पर आपको सॉल्व कर दिखा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज कर खुद भी सॉल्व कर देख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमें एक अवयव ए दे रखा है और यहाँ पर हमें सारणिक ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। पहले यहाँ पर हम इसको सारणिक में चेंज कर लेंगे, फिर R1 के अनुदिश इसका हम प्रसरण कर देंगे, और वो आपसे करना आता ही होगा। सबसे पहले हमने अवयव को सारणिक में चेंज कर लिया है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, तो यहाँ पर हम पहली वाली रो के अनुदिश प्रसरण कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1। एक के सामने वाले भी जो हमारे पास अवयव होंगे रो में हो या फिर कॉलम में हो उनको छोड़ देंगे, बाकी जो हमारे पास अवयव बचेंगे उनको हम 2 इंटू 2 कोटि के सारणिक में लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सारणिक 1 -3 4 -9। ऐसे ही जो हमारे पास दूसरा वाला अवयव होता है वो हमेशा हमारा माइनस का होगा, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस के 1, और सारणिक में आ जाएगा 2 -3 5 -9। ऐसे ही तीसरा वाला होता है हमारा प्लस का, और यहाँ पर जो हमें अभी दे रखा है वो है हमारे पास माइनस का 2, तो यहाँ पर हमारा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और सारणिक में आ जाएगा हमारे पास 2 1 5 4। अब इसको हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 की हम -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2, माइनस 4 की हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस के 12। ऐसे ही यहाँ पर है हमारे पास माइनस के, अब हम यहाँ पर 2 की -9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस का 18, माइनस ऐसे ही हम यहाँ पर 5 की -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस का 15। ऐसे ही यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था 4 दूनी हो जाएगा 8, माइनस 5 कम हो जाएगा 5। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 12। 12 में से हम यहाँ पर 9 को घटा देंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 3, और 3 के हम 1 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3। ऐसे ही यहाँ पर है हमारे पास माइनस के 18 और प्लस के 15, क्योंकि ऊपर हमारे पास माइनस 2 जगह दे रखा है
तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस वाली संख्या बड़ी है, तो 18 में से हम 15 को घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3, और माइनस के 3 की मल्टीप्लाई माइनस के 1 से कर देंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस का 3। ऐसे ही यहाँ पर बचेगा हमारे पास 3, क्योंकि हम यहाँ पर 8 में से 5 को घटा देंगे और 2 की हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 6। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लस का ही 6 हो जाएगा और माइनस का 6 हमारे पास पहले से ही है, तो इस सारणी का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 0, जो कि हमसे इस क्वेश्चन में सारणी का मान निकालने के लिए ही बोला था। बहुत आसान है, अब तो आपको कोई भी वैल्यू दे दिया जाए आराम से आप उसमें सारणी का मान निकाल लेंगे। अब यहाँ से आप अपने आंसर को मिला लें। अब इसके लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, वही मैं आपको जल्दी से सॉल्व करवा देता हूँ। तो यह हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं और दोनों में हमसे बोल रखा है कि यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है, और दोनों ही क्वेश्चंस में 2 into 2 कोटि के यहाँ पर हमें सारणिक दे रखे हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत आसान है। जैसे हम 2 into 2 कोटि के सारणिक को सॉल्व करते हैं वैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करते करते ही यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको इसका पहला वाला क्वेश्चन करके समझा देता हूँ। यहाँ पर हमें 2 सारणिक दे रखे हैं, इन दोनों को हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, और यहाँ पर दोनों सारणिक हमारे आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर हमें दोनों साइडों में सारणिक दे रखे हैं, दोनों साइडों में हम यहाँ पर सारणिक सॉल्व करते हुए चलते हैं। पहले में हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 5 चौक हो जाएगा हमारे पास 20। ऐसे ही 2x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस 6 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 24। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास माइनस वाली संख्या बड़ी है, तो यहाँ पर हम 20 में से 2 को घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 18। माइनस वाली संख्या बड़ी थी इसलिए हमारा हो जाएगा माइनस का 18, और यहाँ पर हमारे पास आ ही चुका है 2x स्क्वायर माइनस 24। अब आपको ध्यान होगा कि क्वेश्चन में हमसे x का मान निकालने के लिए बोल रखा है, तो x वाले पद को हम अलग छोड़ देंगे, बाकी जो हमारे पास माइनस के 24 है उसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे, जिससे वो हमारा यहाँ पर प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस वाली संख्या बड़ी है इसलिए हम 24 में से 18 को माइनस कर देंगे, जिससे हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 6 बराबर होगा 2x स्क्वायर के, और 2 से हम यहाँ पर 6 को काट देंगे 3 बार, 2 तिया 6। तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण आ जाएगी कि x स्क्वायर बराबर होगा किसके? 3 के। अब यहाँ पर हमें x स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर जो हमारे पास स्क्वायर है इसको हम दूसरी साइड में भेज देंगे तो ये हमारा रूट में बदल जाएगा। तो x के यहाँ पर हमारे पास 2 वैल्यू आ जाएंगी, प्लस माइनस अंडर रूट 3, और यही हमारा इसका आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे x की वैल्यू निकालने के लिए बोला था, जो कि हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। और इस तरीके क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं जिसमें हमसे x की वैल्यू निकालने के लिए बोल रखी होती है, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 7 को ढंग से तैयार कर लेना। अब जो इसका दूसरा वाला क्वेश्चन है वही मैं आपको आगे सॉल्व कर समझा देता हूँ। यह हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारा पहले वाले क्वेश्चन से भी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें 2 सारणिक दे रखे हैं, इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो आपसे आता ही होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की 5 से करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 10, माइनस 4 हो जाएगा 12। ऐसे ही x की मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से तो यहाँ पर हो जाएगा 5x, माइनस 2x की मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6x। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस वाली संख्या बड़ी है, तो यहाँ पर हम 12 में से 10 को घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2, और दूसरी साइड में भी हमारे पास माइनस वाली संख्या बड़ी है तो हम यहाँ पर 6 में से 5 को घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1x, और वो भी होगा हमारा माइनस का। अब यहाँ से हम माइनस से माइनस को काट देंगे और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2, और इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी थी जो कि हमने यहाँ पर निकाल ली है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये क्वेश्चन हमारा पहले वाले क्वेश्चन से भी आसान होने वाला है। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें भी शायद हमें x की वैल्यू ही निकालनी है, तो उसको भी मैं आगे समझा देता हूं आपको। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और ये हमारा इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पर हमें 2 सारणिक दे रखे हैं, यहाँ पर भी हमें x का मान ही ज्ञात करना है, लेकिन इस बार ये क्वेश्चन हमारा बहुविकल्पीय टाइप में दे रखा है, यानी ऑप्शन हमें दे रखे हैं, आंसर हमें यहाँ पर बताना है। तो जैसे करने का तरीका है वैसे हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो हमें यहाँ पर 2 सारणिक दे रखे हैं उनको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, उसके बाद में दोनों सारणिकों को दोनों तरफ सॉल्व करते हुए चलेंगे। यहाँ पर हम x की x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर, माइनस 18 की हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 36, बराबर 6 की हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा,
माइनस 18 की 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 36। अब यहाँ पर हमारे पास समीकरण हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 36, 36 में 36 घटाएंगे यहाँ पर आ जाएगा 0। हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो हमें यहाँ पर माइनस की 36 दे रखा है इसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर होगा 36। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू को निकालना है, तो जो हमें स्क्वायर दे रखा है उसको हम दूसरी साइड में भेज देंगे तो ये बन जाएगा हमारा अंडर रूट। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x बराबर होगा प्लस माइनस अंडर रूट 36 के। जब भी स्क्वायर से अंडर रूट बनाते हैं तो यहाँ पर हमारा प्लस माइनस आ जाता है, यानी कि वो संख्या हमारी प्लस में भी होगी और माइनस में भी होगी। और अंडर रूट 36 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास 6, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास प्लस माइनस 6। अब हम यहाँ पर देख लेंगे ये जो हमारा आंसर आया है ये हमें चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ये दे रखा है हमें बी वाले ऑप्शन में। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि अतः जो हमारा बी वाला विकल्प होगा वो क्या होगा, हमारा सही होगा। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रखा था। तो ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी हमारा सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन था, बस यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन बहुविकल्पीय में कर पूछ रखा है। तो इस प्रश्नावली में टोटल आपके 8 क्वेश्चन थे और सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपको समझा दिए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ चुके होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर पूछ लेना। तो ये थी हमारी क्लास 12th की प्रश्नावली 4.1 जो कि मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। इसके मैंने यहाँ पर आपको फॉर्मूले भी बता दिए और इसमें टोटल हमारे 8 क्वेश्चन थे जो कि मैं यहाँ पर आपको डिटेल में करवा चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर पूछ लेना। और साथ ही जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में चैप्टर नंबर 3 की प्लेलिस्ट बताई थी उसमें से आप फॉर्मूलों को जरूर पढ़ लेना, क्योंकि फॉर्मूले के बिना आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। और ये वीडियो अगर आपके एग्जाम के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी मैथ की प्रश्नावली की सोल्यूशन वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर आप जरूर बताएं कि ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।